नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गोल। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का अब कार्यकाल बढ़ेगा। पहले 2 साल का था, अब बढ़ाकर उसको 5 साल कर दिया गया है। आपको बता दें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और आपको बता दें ईडी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी किया है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल का होता है। अभी तक दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निर्देशकों का कार्यकाल 2 साल तक के लिए ही तय होता था। कुछ उपवादों को छोड़कर कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। सरकार कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा भी सकती है। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। मिश्रा का 1 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो गया था। 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल तय नहीं था और किसी भी प्रकार से सरकार उन्हें हटा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नरेन फैसले में सीबीआई डायरेक्टर के लिए कार्यकाल की न्यूनतम सीमा 2 साल के लिए तय कर दी थी, ताकि उन्हें काम करने में आज़ादी मिले। कांग्रेस की छवि सुधारने का ठेका अब प्रियंका गांधी ने ले लिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस की छवि अभी बेहतर नहीं है। उस छवि को बेहतर करने के लिए प्रियंका गांधी ने ठेका लिया है। कांग्रेस की छवि सुधारने में जुटी प्रियंका गांधी ने रविवार को बुलंदशहर से प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने कहा, कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए कहा है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज छोटी काशी अनूप शहर में वेस्ट यूपी के 14 जिले के कांग्रेस पदाधिकारी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की प्रतिज्ञा कराने पहुंची थी। गंगा किनारे दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह महाविद्यालय में आयोजित लक्ष्य 2022 पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया तो कार्यकर्ताओं ने तालियों से उनके भाषण का स्वागत किया। प्रियंका गांधी अपने संबोधन के दौरान भाजपा सरकार में हुए पुलिसिया जुल्म की दास्तां भी सुनाई। उन्होंने कहा, योगी राज में महिलाओं और गरीबों पर जुल्म बढ़े हैं। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर की जनता से भी कई वादे किए हैं। गोरखपुर की प्रतिज्ञा वादा दोहराते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब शिवराज के ऊपर कांग्रेस काफ़ी हावी होती नजर आ रही है। एक प्रोग्राम के चलते उनको टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है। आज फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। असल में शिवराज जनजातीय गौरव कार्यक्रम के लिए तैयार मंच पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान शिवराज मंच पर लगे माइक को चेक करने लगे। नरेंद्र सलूजा ने शिवराज के इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए उन पर तंज कसा है। सलूजा ने कहा कि इसे फुर्सत कहें या मोदी जी का खौफ। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र सलूजा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, जब रोम जल रहा था, नीरो बसी बजा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए 15 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। जम्बूरी मैदान पर होने वाले इस कार्यक्रम की हर व्यवस्था को चकाचौबंद रखने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगे हुए हैं। ऐसे ही कवायद के तहत रविवार को शिवराज जम्बूरी मैदान पर लगे मंच का माइक चेक कर रहे थे। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा, भाषण के शौकीन हमारे मामाजी जम्बूरी मैदान के खाली पंडाल में एक दिन पहले माइक पर पहुंचे, इसे फुर्सत कहें या मोदी जी का खौफ। भारत अब मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हमारी इंडियन आर्मी की भी ताकत अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि भारत को जल्द ही रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। रूस ने इसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत पहुंचाना शुरू कर दिया। इसे एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को पल भर में ही हवा में मार गिरा सकता है। फिलहाल इस मिसाइल सिस्टम के पार्ट भारत में आने शुरू हो गए हैं।
फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल ऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगेव ने दुबई एयर शो में कहा कि रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है। FSMTC रूसी सरकार का मुख्य रक्षा निर्यात नियंत्रण संगठन है। वह इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के सूत्रों ने कहा कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के पार्ट भारत पहुंचने लगे हैं और उन्हें पहले पश्चिम सीमा के करीब किसी एक स्थान पर तैनात किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि यह वो इलाका होगा जहां से पाकिस्तान के साथ लगने वाली पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के दोनों हिस्सों के खतरों से निपटा जा सकेगा। दुनिया भर में कोरोना के केस अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, रूस के बाद अब ब्रिटेन में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के नए आंकड़ों को देखें तो रूस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में आ रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन में जमीन सर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। मास्क पहनने की अनिवार्यता सिर्फ भीड़ वाले इंडोर स्थानों पर है। COP 26 का सफल आयोजन कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सबसे बड़ा आयोजन है। ब्रिटेन की आबादी करीब 6 करोड़ 5 लाख 6.5 करोड़ है। इनमें से 4.5 करोड़ से अधिक व्यवसायों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है, जिन्हें ज़्यादा खतरा है, जैसे बुजुर्ग और बीमारों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही हैं। 12-17 साल के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को भी टीके की एक खुराक लग चुकी है। उन्हें अभी एक भी डोज नहीं लगी है। 6 करोड़ से अधिक वयस्क ऐसे हैं जिन्हें एक डोज लगी है। कुल मिलाकर टीकाकरण 70 से 75% अधिक हो चुका है। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस के आंकड़ों को देखें तो वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में कोरोना के मामले कम हैं। 35,000 में से 29,000 नए मामले अकेले इंग्लैंड से हैं। इस राज्य में आबादी भी हालांकि ज़्यादा है। नए रिपोर्ट होने वाले ज़्यादातर मामले लेटरल फ्लो टेस्ट के हैं, जिसके जरिए आरंभिक टेस्ट होता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट यदि नेगेटिव हो तो सही मानी जाती है और यदि पॉजिटिव हो तो RT-PCR टेस्ट के जरिए उसकी पुष्टि ज़रूरी है। इसलिए पहले दिन रिपोर्ट होने वाले मामलों की संख्या बाद में कम हो जाती है। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत।